2025 का क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या पूछ रहा है कि यहाँ जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से लसाइन टेस्ट में कौन सा पर्टिकुलर रिएक्शन नहीं होता है ये हमको बताना है। तो देखो मैं थोड़ा ब्रीफ आपको कर दूं, बाकी एनसीईआरटी में पूरा पूरा दिया हुआ है, ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और एनसीईआरटी बुक मतलब वो थ्योरी से इन्होंने लिया, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसमें से। तो अच्छा, आप अगर एग्जैक्ट चैप्टर का नाम देखोगे तो एनसीईआरटी में 11th की एनसीईआरटी में सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके है। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इस वाले चैप्टर में पहले जो स्टार्टिंग में दिया है वो आईपीएसी नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म वाला पार्ट है, थोड़ा बहुत जीओसी है। उसके बाद से जब डिटेक्शन स्टार्ट होता है एलिमेंट्स का, वहाँ ये आता है लसाइन टेस्ट। तो लसिग्ने टेस्ट भी बोल देते हैं इसको कई बार। तो पॉइंट ये है कि इसमें वो बोल रहा है होता क्या है एक्चुअली लसाइन टेस्ट में। देखो, हम कोई सोडियम एक्सट्रैक्ट लेते हैं, उस सोडियम एक्सट्रैक्ट की रिएक्शन किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कराते हैं, जिसमें कि कार्बन और नाइट्रोजन और सल्फर जैसे एलिमेंट होते हैं या हेलोजन होते हैं, उसके साथ इसके रिएक्शन कराते हैं। तो हमको एक तरह से ये जो कंपाउंड था ये पहले कोवेलेंट होता है। जब इसकी रिएक्शन हम सोडियम एक्सट्रैक्ट के साथ कराते हैं तो वो आयनिक कंपाउंड में बदल जाता है। तो अब इससे हमें NaCN मिल सकता है, Na2S मिल सकता है, या NaX मिल सकता है। तो ये तीन अलग अलग टाइप के कंपाउंड तो हमको मिलते ही हैं, ऐसा वहां पे भी दिया हुआ है। और ये तीनों नेचर में आयोनिक होते हैं। अब आयोनिक जनरली पहचानना मुश्किल नहीं होता। मेटल एंड नॉन मेटल से बने हुए कंपाउंड, मेटल एंड नॉन मेटल जहाँ पे बना रहे हैं बॉन्ड, वो आयनिक होगा। तो इसमें मेटल तो सोडियम हो गया, नॉन मेटल यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन है, यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे एक्स एक्स यानी हेलोजन है। तो इसका मतलब हमारा ये तीनों रिएक्शंस वहाँ पे पॉसिबल होता है। और कॉपर वाला रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता, जो कि हमें फोर्थ ऑप्शन में दिया है। तो हमारा आंसर फोर्थ ही हो जाएगा। और उसने भी यही पूछा था कि नॉट बिलोंग टू लसाइन टेस्ट। ये आपका आंसर है। थैंक यू।